नमस्कार साथियों। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज कोई कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या है, यहाँ क्लियर हो नहीं पा रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलें यस थैंक। तो चलिए, आज का सेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ज्योति वाघ और मैं सेंट्रल बैंक में कार्यरत थी। अभी अभी मैंने रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया है। मैं एज ए सीनियर मैनेजर सेंट्रल बैंक में लगभग 32 ईयर से कार्यरत थी। आज का ये सेशन मैं पहली बार ले रही हूँ। जैसा कि आप लोग तो इस बीजीके से काफी सालों से जुड़े हुए होंगे, और मुझे विजय सर के द्वारा आज अवसर दिया गया है कि मैं भी आपके फैमिली का एक हिस्सा बन सकूं। तो थैंक यू विजय सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आ, मैंने एक एज ए गेस्ट फैकल्टी सेशन लिया हुआ है, क्योंकि मैं फैकल्टी मेंबर रह चुकी हूँ। तो एक दो बार ऐसा अवसर मिला जो कि मैंने इसमें सेशन लिया है। और अभी फिर जब मैं फ्री हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। क्या है, दरअसल आज पहला सेशन है और मुझे भी लगा कि ये मैं आप सब लोगों से परिचित हूँ, आप लोगों के बारे में जानूं। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर चलिए हम भी आज से आपके परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो सर ने बिल्कुल कहा मैडम चलिए आज से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने तो उन्हें आज ही बात की कि सर चलिए हम कुछ एक नया स्टार्ट करते हैं करके। तो उन्होंने कहा मैडम आज से ही शुरुआत कीजिए, कल विजय सर के डिक्शनरी में कल है ही नहीं, जो कुछ है वो आज है। तो उन्होंने कहा आज आप एक सेशन लीजिए और इसी से शुरुआत करते हैं। तो बस उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो थैंक यू। आप सभी फैकल्टी और बहुत से पार्टिसिपेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप सभी का धन्यवाद जो कि मुझे ये अवसर दिया गया और मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो आइए आज हम ये सेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रितु जी, गुड इवनिंग। और मैं जहाँ जैसे चैट में देख पा रही हूँ, रितु, किरण, इंद्र और भी बहुत से नाम होंगे। तो क्या है, जैसे मैं देख रही हूँ मनीष जी हैं, इंद्र जी हैं, श्रीनु है। मुझे लगता है आप लोगों जैसा सेशन है उसके अनुसार ही मैं समझ सकती हूँ कि अब आप लोग इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, है ना? और इंटरव्यू, आप में से कई लोगों ने इंटरव्यू पहली बार मतलब देने वाले होंगे, या हाँ सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पर हर बात पे कहता हूँ हाँ हाँ। सत्येंद्र कुमार, ओके। ठीक है, म्यूट हो गया माइक। यदि कुछ कहना होगा, कुछ चीज पूछना होगा। अच्छा, तो इंद्र जी लिखते हैं जी मैम मेरा भी इंटरव्यू है। तो इंद्र जी आपको शुरू से अभी से ही मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो और आप शायद मुझे ऐसा लगता है कि 0 to 1 में पार्टिसिपेट आप लोग करने वाले हैं। तो 0 to 1 के लिए आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये ओके। ये जैसा कि आप जानते हैं 0 to 1 मतलब आपका नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा, है ना? क्योंकि अभी तक आप क्लरिकल जॉब में थे, ठीक है। और इसके बाद अब आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपका प्रमोशन होगा और आप बनेंगे ऑफिसर। आप देखते ही होंगे कि आपके बैंक में आप अपने ऑफिसर्स को देखते होंगे, उससे आपको समझ में आ जाता होगा कि वाकई ऑफिसर का टास्क कितना मतलब एक विविधता भरा हुआ है ना? हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि क्लरिकल में ये सब बातें नहीं है।
क्लरिकल में भी बहुत ये आती है, परेशानियां आती है, बहुत काम करना पड़ता है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ऑफिसर के बारे में भी आप देखते होंगे कितने प्रकार के काम है, कितना प्रेशर है ना। आपने लिखा है मैम मेरा क्लर्क से ऑफिसर इंटरव्यू है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे भीतर क्या स्किल होनी चाहिए, है ना। आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप में एक सीढ़ी तो पार कर ही ली है ना। जो मंजिल है हमारी ऑफिसर बनने की, ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, हमें ऑफिसर बनना है। अब वहां तक जाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स क्रॉस करने होते हैं। तो जिसमें एक स्टेप आपने क्रॉस कर ली है, आप रिटर्न एग्जाम पास कर लिए हैं। हाँ, कुछ नॉर्मल चैनल वाले भी होंगे। तो नॉर्मल चैनल वाले तो वही होंगे ना जिनका कुछ एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने अब आपके बैंक में कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं, हो सकता है 5 ईयर मांगते हो सकता है 7 ईयर मांगते हो, तो वो अपने आप में एक आपकी स्टेप्स हो गई, है ना। तो आपने एक स्टेप क्रॉस कर ली है और अब आपको आगे की ओर बढ़ना। ये जो इंटरव्यू होता है वो वास्तव में क्या है। एग्जाम तो हम समझते हैं कि हमने काफी बुक्स पढ़ी, काफी पीपीटीज देखे, काफी पढ़ाई वढ़ाई करके हमने एक एग्जाम दिया, रिटर्न, और उसको पास कर लिया। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू आया, है ना। 8 ईयर सर्विस का हो गया है, इंद्र जी का 8 साल सर्विस हो गया है। मैम बार बार डिस्क्वालीफाई हो जा रहा हूँ। अच्छा इंद्र जी, आप क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं। जैसा कि आपने लिखा है कि आप बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो वजह क्या है। इंद्र जी, आप माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हैं या आप चैट में कर ले। अच्छा, नहीं जानकारी मैम, मार्क्स शो ही नहीं होता, ठीक है। देखिए, मार्क्स तो वाकई शो नहीं होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू जो होता है उसमें पूरे मार्क्स तो होते नहीं है, जो मार्क्स है आपके, है ना, वो कुछ कुछ चीजों में अलग अलग होता है ना। आपका पर्सनालिटी देखा जाता है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपका एटीट्यूड देखा जाता है, कई चीजें हैं जो इंटरव्यू में काम आती है। आपके ज्ञान का जो टेस्ट, आपके नॉलेज का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है जब आप रिटर्न पास करते हैं, है ना। जो आपकी रिटर्न टेस्ट हुआ है उसमें आपने काफी सारा सिलेबस को पढ़ा है, सारी जानकारियां की है, उसके बेस पर ही आप रिटर्न पास किए हैं। तो आपके ज्ञान का टेस्ट हो चुका है। अब ये जो इंटरव्यू में आप पहुंचे हैं, तो इसमें आखिर क्या होगा, बस इसी के बारे में हम जानकारी देंगे। और इंद्र जी, इस बार आप निश्चित मान के रखिए और बिल्कुल आप अपना विश्वास रखिए कि आप इस बार क्लियर होंगे। जरूरत किन चीजों की, ये हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज करना है, क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज को करने में एक स्किल होनी चाहिए, बिना स्किल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हाँ मयंक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मयंक सोनी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए, जरूर उम्मीद रखिए। उम्मीद अगर आप नहीं रखेंगे तो हम किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब तक आप उम्मीद रखेंगे जरूर सक्सेस होंगे। नारायण जी लिखते हैं किस बैंक से हैं सर,
तो शायद अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए सीनियर मैनेजर कार्यरत थी। लेकिन अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, और ये इंद्र जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इंद्र जी ने मध्यांचल बैंक, है ना। तो सभी हमारे यहाँ अलग अलग बैंक से कनेक्ट हैं, सभी इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो आप चाहे किसी भी बैंक से हो, है ना, चाहे बैंक से क्या, आप देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं भी आप अ, अगर जॉब चाहना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। चाहे रिटर्न टेस्ट दे या ना दे, इंटरव्यू बहुत जरूरी है। तो हम उसके बारे में अब हम देखते हैं कि हम इंटरव्यू को कैसे आगे बढ़े। तो आइए हम इसमें स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ना, मेरा ये शेयर आगे बढ़ नहीं रहा है, पीपीटी। चलिए, तो हम देखते हैं हमारे में क्या क्या चीज होना चाहिए। एक इंटरव्यू का क्या मतलब होता है। इंटरव्यू, जैसे आप नाम से ही समझते हैं, इंटरव्यू में एटलीस्ट एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला, इतना तो पक्का है। हालांकि इंटरव्यू लेने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं होता है, वो एक पैनल होता है, उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, और वो आपका इंटरव्यू लेता है ना। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं, 1 to 1 वो होता है, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला। इसमें ये जानते हैं कि सामने वाला आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना कितना रिक्वायरमेंट है, मतलब वो उसके बारे में कितना जानता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट बहुत कम किया जाता है, इतना तो आप मान कर चलिए। जो भी नॉलेज की बात है वो आपसे रिटर्न टेस्ट में पूरी तरह से ले लिया गया, है ना। इसमें आपसे मुख्य रूप से कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी, और अगर इसको सिर्फ एक शब्दों में कहा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट, आप कितने कॉन्फिडेंट है, इस चीजों का टेस्ट लिया जाता है ना। तो आपको सबसे पहली चीज जो कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, जहां तक मैं समझती हूँ, और मैं सच में आपको, क्योंकि हमने भी कई इंटरव्यू दिए हुए हैं शुरू से लेकर के अभी, हम लोग मतलब जब इंटरव्यू लेने के लिए हो या देने के लिए जाते हैं, सबसे मुख्य रहता है आपका आत्मविश्वास। अगर जो भी पैनल है, जो भी इंटरव्यूअर है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही देखते हैं कि क्या ये जो आ रहा है या आ रही है, जैसे आप 0 to 1 में जा रहे हैं, तो ये इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आगे कई चुनौतियां हैं। क्या उन चुनौतियों के लिए ये सही व्यक्ति है, अगर हम इनको चूज करते हैं तो क्या ये उस लायक है। तो ये आपकी जो एबिलिटी है वो कैसे पता चलेगी। आपकी एबिलिटी पता चलती है आपके आत्मविश्वास से। निश्चित मान के रखिए कि अगर आपने इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन किया है और आपने उसका गलत भी आंसर दिया है, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका आत्मविश्वास देखना। हाँ, लेकिन ये एक चीज ये ध्यान रखिए, कभी भी आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप बताइए कि सॉरी सर, मुझे अभी, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। गलत जानकारी मत दीजिए। मतलब कई बार होता है ना कि हमसे पूछ लिए कि आपके बैंक का डिपॉजिट कितना है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपसे पूछा गया आपके बैंक का डिपॉजिट कितना है। हो सकता है आपको ब्रांच का याद हो पर बैंक का ओवरऑल याद ना हो, और हमने कुछ भी अंदाज से बता दिया, जबकि उनके पास पूरे डाटा होते हैं। इसलिए हमको कभी भी अंदाज से नहीं बताना है। अप्रोक्स आप बोल सकते हैं, लेकिन वो भी नियर अबाउट होना चाहिए, है ना। तो अंदाज से मत बताइए, नहीं आता है तो सॉरी कह सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है हमको कि
कुछ गलती ना हो। इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आप जरूरी है कि एक बार आप कम से कम घर में कर लें। आईने के सामने खड़े होइए, आईने के सामने खड़े होकर आई कांटेक्ट करके बात करिए। साथ में कभी आपके घर में आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आप उनसे कहिए कि वो आप मुझसे क्वेश्चन करिए और आप आंसर दीजिए। इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप करके जाइए। ये सब हमको ना थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती इंटरव्यू के लिए। एग्जाम के लिए आपने तैयारी की, खूब पढ़ाई की, खूब किया, रात रात भर जागकर आपने पढ़ाई की, के रिलीजन। बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। तो जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब आपको इंटरव्यू में करना, और इंटरव्यू तो एक वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत मजा आता है इंटरव्यू देने में। क्योंकि यहाँ जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपको भी, आप भी अपने जो हायर अथॉरिटी है उनसे आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे आप कनेक्ट होते हैं, उनके व्यूज पता चलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आत्मविश्वास अपने साथ रखना है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सीधी सी बात है, आप जैसे बैंक में है, बैंक में आप 0 to 1 का इंटरव्यू देने वाले हैं अभी, है ना। आपके बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको एक सही व्यक्ति का चुनाव करना है, उसको एक सही ऑफिसर लेना है। वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो जानेगा कि हाँ, मैं जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ वो व्यक्ति उस नौकरी, उस ऑफिसर बनने के काबिल है कि नहीं। तो वो ही सब टेस्ट करेगा कि क्या वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है कि नहीं, उसको कितना नॉलेज है। यही सब एक इंटरव्यू का ऑब्जेक्ट होता है। किस प्रकार से सामने वाला जो भी है, जो इंटरव्यू दे रहा है, जो कैंडिडेट है, उसको कितनी जानकारी है और वो किस प्रकार से काम कर सकता है, ये सारी चीजें उसको जानना है। देखिए क्या होता है, उसके सामने जो भी इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर है जो है, उसके सामने आपकी इधर। पूरी जानकारी होती अरे इधर दिखाओ ना। है ना। तो उसके सामने तो पूरा आपका सीवी सीमा। रखा रहता है। आप क्या है, आप कौन है, आप किस ब्रांच में काम कर रहे हैं, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके सामने सब कुछ होता है, ठीक है। फिर भी वो आपसे क्यों पूछते हैं? पूछते हैं ना। हाँ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये सारा चीज उनके पास है। निश्चित मानिए पूरा A to Z इंफॉर्मेशन उनके पास है। फिर भी आपसे पूछते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और किस प्रकार कह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं, है ना। तो आपको आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन देखिए, मालूम होना और बताना एकदम अलग चीज होती है ना। आप बताइए, अगर आपको कोई पूछे, जैसे मनीष कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मनीष कुमार रजक। आप मनीष कुमार रजक आप जानते हैं, आपका नाम मनीष कुमार रजक है, आप किस बैंक में काम करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में कौन कौन है, ये सारी आपसे रिलेटेड जानकारी है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, मान लीजिए मनीष कुमार मेरे सामने बैठे हैं, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं कहूंगी यस आप आए हैं, आपने मुझे विश किया, आप मेरे सामने बैठ गए, मैंने तुरंत क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है आप अपने बारे में बताइए। तो मनीष कुमार जी आप क्या कहेंगे बताइए? आपको तो आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम सब कुछ पता है, लेकिन चलिए मनीष कुमार जी आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बताइए, आप अपने बारे में जानकारी कैसे देंगे? रजत जी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। मनीष कुमार रजत।
मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। दरअसल कोई भी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आप अपने बारे में कैसे बताएंगे। हीरालाल जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ, मुकेश जी माई आप। सेल्फ मुकेश कुमार। या आई हाँ, मुकेश एम मानी आपने सर्विंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस। presently posted with State हाँ Bank हाँ of India, Bocha, as an associate. I am an Excel man. My ये father had also served with the State Bank of India. हाँ, I am थैंक यू serving मुकेश। in State Bank since last 7 years. ओके, हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। हो सकता है कि आपने मतलब कंटिन्यूशन में कहा होगा, मुझे आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है। बिल्कुल सही है। आप अपने बारे में जब बताएंगे, आप क्या हैं, आप किस बैंक में काम करते हैं, कब से कार्यरत है और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि इतनी जो जानकारी है हमको अपने बारे में बताना है। हमको बिल्कुल मतलब उस समय कंटिन्यूशन में बोलना है, रुक रुक के बिल्कुल भी नहीं बोलना है। एक Okay, होता है ना, ma'am. एक जैसे हम बात करते हैं तो हमको कि सर मेरा नाम जैसे अगर मैं हूँ तो मैं कहूंगी सर मेरा नाम ज्योति बाग है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कब मान लीजिए 10 साल से कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी चापा ब्रांच में है। मेरे फादर अभी यहाँ यहाँ जॉब करते हैं। जो भी जानकारी है एकदम शॉर्ट में देनी है। कभी भी कोई भी जानकारी अगर आप देते हैं तो जितना पूछते हैं, ये इंटरव्यू का रूल ही है कि आपसे जितना पूछा जाता है आपको उतनी ही जानकारी देनी है। क्योंकि कई बार होता है हमको कि हम कुछ ज्यादा भी बोल देते हैं, तो होता यह है कि अगर हम किसी इसमें ज्यादा बोल देते हैं तो फिर इंटरव्यू वाले उससे ही क्वेश्चन निकाल निकाल करके और पूछते जाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए कोशिश करिए वो जितना पूछा गया है उनके द्वारा। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछते हैं कुछ एनपीए के बारे में, एनपीए क्या होता है, तो हमको एनपीए के बारे में ही बताना है, ना कि मेरे बैंक का एनपीए इतना है और एनपीए रिकवरी करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मत बताइए। क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएंगे। क्वेश्चन उसने किया एनपीए क्या है, आपने जवाब दे दिया कि एनपीए क्या है। उसके बाद वो पूछेंगे, इंटरव्यूअर पूछेंगे कि आपके बैंक ब्रांच का एनपीए कितना है। तब आप बताएंगे कि आपके ब्रांच का एनपीए कितना है। फिर सामने वाला क्वेश्चन करेगा, मान लीजिए सामने वाला क्वेश्चन करेगा तो एनपीए रिकवरी के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स है, एनपीए रिकवरी के लिए आप कौन से टूल्स यूज करते हैं। तब आप बताएंगे कि सर पहले तो हम नोटिस देते हैं, फिर हम रिकवरी के लिए जाते हैं, वो भी नहीं होता है तो हम 138 करते हैं, सरफेसी करते हैं यदि प्रॉपर्टी है तो, जो भी है। तो पहले क्वेश्चन उनकी तरफ से आने दीजिए, ना कि आप आंसर देते जाइए। जितना उन्होंने पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है। ठीक है। Yes, ma'am. मुकेश जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। चलिए No, हम ma'am, आगे no, बढ़ते। ma'am. फैक्ट्स ऑफ इंटरव्यू क्या होता नहीं है मैम, वास्तव कुछ में? नहीं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। क्या है, एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग होती है ना, जैसे हम मान लीजिए पूरा एक्सरे करवाते हैं, जैसे अगर कुछ हो जाता है हमें तो हम एक्सरे कराते हैं, है ना। तो क्या देखा जाता है कि उसके अंदर क्या है,
कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है, होता है ना एक्सरे में क्या देखा जाता है, वही देखते हैं, या कोई ब्लॉकेज है, ये सारी चीजें होती है। तो वैसे ही इंटरव्यू भी स्क्रीनिंग है। हम ऊपर से तो एक समान ही दिख रहे हैं सब लोग, अ, वास्तव में उसके पास अंदर भीतर क्या है, वो मतलब उसका नॉलेज कितना डेप्थ में है, उसका आत्मविश्वास कितना है, क्या वो उतना काबिल है, ये जो है हमारा जो पैनल होता है वो निकालता है, हमारे अंदर हमारी स्क्रीनिंग करता है कि हमारे भीतर क्या चीज है, उसको बाहर निकालने का काम उनका है। इसके लिए तो वो लोग वही देखते हैं कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। तो सबसे पहला जो चीज होता है, आप गए चेम्बर में गए हैं, अब जैसे चेम्बर में आप एंट्री कर रहे हैं, वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं है कि वो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, नहीं। आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है चेम्बर में एंट्री से, कि आपने किस प्रकार से एंट्री की, वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप रूम में एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री पूरे पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। जो अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो देखिए, स्माइल करने का फायदा क्या होता है कि अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आप निगेटिव हो ही नहीं सकते, और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पॉजिटिविटी की। तो जाहिर है अगर आपके चेहरे पर स्माइल है तो आप निगेटिव सोच नहीं सकते, घबराहट आप पर हावी नहीं होगी, तो निश्चित है आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो ये आपको पॉजिटिव रखने के लिए स्माइल बहुत जरूरी है। प्लस अगर आपका चेहरा स्माइल कर रहा है तो आपके जो अगर कोई घबराहट भी होगी वो कहीं से दिखाई नहीं देगी, और घबराहट तो वैसे होगी ही नहीं अगर स्माइल करेंगे तो सबसे जरूरी है कि हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो स्माइलिंग फेस से आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। घबराएंगे अगर आप तो क्या होगा कि हमारा इंटरव्यू में फिर हम क्वेश्चन का आंसर जानते भी हैं तो हम बाल ही दे नहीं पकड़ रही सकते, मेरे इधर। है ना। हमको बाल मिलता है ना मेरे इधर। तो आपको सबसे पहले क्या तैयारी करनी है, अपने बारे में जानना, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है, नो यूर सेल्फ। आपको सबसे पहले यही चीज जानना है कि आप कौन है। तो जैसा हमने अभी एक मुकेश जी से बात की है ना, तो ये आप पूरी तैयारी करके जाइए, बल्कि प्रैक्टिस करके जाइए। मेरा नाम ये है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। साथ में आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि वो कोई बहुत ही अच्छी जगह है, वहां के आसपास कुछ है खास। तो जैसे मान लीजिए आप लोग बिहार एरिया में है, बोध गया के आसपास है, तो बोध गया में क्या फेमस है ना, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सब जैसे है। मान लीजिए आप पुरी में है, तो पुरी में क्या फेमस है, पुरी में जगन्नाथ स्वामी है, उनका मंदिर है। पुरी में समुद्र तट है। तो आप जहाँ रहते हैं, चाहे छोटी जगह हो बड़ी जगह, यदि फेमस है कुछ वहां, तो उसकी जानकारी जरूर रखिए, है ना। आप अगर कहीं रहते हैं, जहां भी रहते हैं उसके आसपास कुछ चीज है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको वो चीज पूछ ले, ठीक है। फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। वो तो पूछेंगे, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है ना, कॉमर्स में ग्रेजुएट किए हैं या आर्ट्स साइंस जो भी आप किए हैं, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। आपने मान लीजिए पीजी किया है, अब आपने पीजी किया है तो सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। हालांकि उनके पास सारा डिटेल है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किस सब्जेक्ट में किया उनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेंगे आपने किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, फिर आप बताएंगे इसमें किया है। हो सकता है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपसे पूछे, वो तैयारी रखिए। आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया है, आपने जेआईबी सीआईबी किया है, उसके बारे में थोड़ा
वर्कआउट कर लीजिए कि आपने किस सन में पास किया था, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। क्या है, अचानक क्वेश्चन आता है ना तो हम भी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपने वर्कआउट किया हुआ है तो आपको ध्यान में रहेगा। फिर आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत काम आता है कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं। आप जिस भी बैंक में हैं, आपने कब ज्वाइन किया, आप 5 साल से कार्यरत है, 8 साल से कार्यरत है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल आपने कब ज्वाइन किया सबको याद होता है, पर इंटरव्यू एक ऐसी चीज है ना जब हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और एकदम से भूल जाते हैं। तो आपको आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि आप मतलब कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप कैश में काम कर रहे होंगे, मान लीजिए आप इसमें ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप आरओ में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में के बारे में नॉलेज जरूर रखिए। यदि कैश में काम कर रहे हैं तो जैसे ही आप जैसे आपसे पूछा गया कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपने कहा कि सर मैं तो पिछले 3 सालों से कैश में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? मेन तो वही है ना, क्लीन नोट पॉलिसी। कैश में काम कर रहे हैं तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, जो भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, आप उसके बारे में बताएंगे। सिक्योरिटी, जो कि कैश हैंडल करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या कैसे करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं कैश का, की मूवमेंट कैसे करते हैं कैश में, कितने कौन कौन से रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, या अगर फेक नोट आता है तो आप क्या करते हैं। ये सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपको, जो कि कैश में काम कर रहे हैं तो वो तो आपको होगी ही। नहीं है यदि मान लीजिए, तो ये छोटी छोटी जानकारियां खास करके आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारियां आप इंटरव्यू के पहले तैयार कर लीजिए। अगर आप ऑपरेशन में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट स्कीम्स है, तो अब वहां तो आपको इंटरव्यू में हालांकि इतनी स्कीम्स तो नहीं पूछी जाएगी, पर ये तो पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली इस मंथ क्या लॉन्च हुआ है। कोई हो सकता है कोई नई स्कीम लॉन्च हुई हो, है ना, या हमारे इसकी सबसे बेस्ट इंटरेस्ट की स्कीम कौन सी है, या हमारे अगर कोई लोन में काम कर रहा है तो हाउसिंग लोन में हमारे यहाँ क्या इंटरेस्ट चल रहा है। छोटी छोटी जानकारियां यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आपको सारा नहीं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसका नॉलेज आपको जरूर रखना है। फिर आपके मेन देखिए, जब क्वेश्चन इसके बारे में आता है तो पर्सनैलिटी से संबंधित अगर आता है तो आपको 3 क्षेत्र के बारे में जानकारी रखनी होगी। एक तो आपके बारे में, दूसरा आपके ब्रांच के बारे में, और तीसरा आपके बैंक के बारे में। तो आपकी जानकारी में तो आप बात कर लिए हैं। ब्रांच की जहां बात आती है तो आपके ब्रांच का बिजनेस क्या है, ये सबसे मुख्य है। तो आप इंटरव्यू के पहले अपने ब्रांच का बिजनेस जरूर देख कर जाइएगा, मोटा मोटा ही, ज्यादा कुछ नहीं खास। डिपॉजिट, एडवांसेस और एनपीए, 3 चीज पूछते हैं ब्रांच के बारे में, साथ ही बैंक के बारे मनी में। आपने फोन लेकर यहाँ आइएगा ना। ये 3 चीजों के बारे में आप, डिपॉजिट, एडवांसेस और एनपीए, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद करके जाइए। 3 3 जानकारी आप रख सकते हैं ब्रांच के बारे में और अपने बैंक के बारे में। तो ये चीज हुआ। और हाँ, यहाँ एक चीज जरूर बताऊंगी, सबसे मेन जब आप पर्सनालिटी के बारे में जो बात आती है, हो सकता है आगे पीपीटी में हो, लेकिन मैं अभी यही बता देती हूँ। यहाँ आपके जो यहाँ आपके पर्सनालिटी में सबसे मेन है, जो आपने अंदर आप आए हैं वहां तक तो हो गया, आपने किस प्रकार का के कपड़े पहने हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो कैसे उभारते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मेल पर्सन है, मेल पर्सन को क्या पहनना चाहिए जिससे कि वो
इंटरव्यू देने के लायक लगे। देखिए, आप टी शर्ट जीन्स पहन करके इंटरव्यू तो देने नहीं जा सकते हैं, है ना। आपको अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। फुल स्लीव की शर्ट और ट्राउजर, मेल मेंबर को फुल स्लीव की शर्ट और ट्राउजर पहन के जाना चाहिए। हाफ स्लीव भी इंटरव्यू में प्रेफर मत करिए, ये सही नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ से ही देखा जाता है कि हम किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। और फीमेल के लिए कोशिश करिए, अगर फीमेल है तो साड़ी पहनकर जाना सबसे बेस्ट है इंटरव्यू में। साड़ी ठीक है, अगर आप साड़ी नहीं पहन रहे हैं तो आप सूट भी पहन सकते हैं, सलवार सूट भी पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी बिल्कुल भी चमकदार जो शाइनिंग करते हैं कपड़े, इस प्रकार के कपड़ों को ना पहने, है ना, जिससे कि मतलब बहुत ज्यादा डार्क कलर के कपड़े हो, ऐसा नहीं। सबसे तो बेस्ट लगते हैं लाइट कलर के कपड़े, और ब्लैक, वाइट या लाइट कलर के। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और लेडीज के लिए भी खास करके मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू देने के लिए एकदम नॉर्मल मेकअप करके जाए, नॉर्मल एकदम, जिससे कि वो मेकअप दिखाई ना दे। कभी भी ज्यादा मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। एसेसरीज भी जो आप यूज करते हैं वो एकदम हल्की होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा एसेसरीज नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपका जो लुक है वो सोबर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक तो आपके कपड़े कैसे हैं, आपने जो भी एसेसरीज ली पहनी हुई है वो कैसी है, और मतलब कपड़े आपने पहने हुए हैं ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती ओढ़े हुए से नहीं लगने चाहिए। जैसे कई बार होता क्या है, टाई लगाते हैं। अब प्राय तो अब अपने यहाँ क्या होता है कि टाई लगाने की हैबिट तो है नहीं। उस दिन हम टाई लगा के गए हैं और हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हम बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर नॉट, हम बार बार ऐसा ऐसा करके उसको छूते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अगर आप टाई में कंफर्टेबल हैं तभी टाई लगा कर जाइए, क्योंकि टाई स्केल टू एंड अबव के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। अभी अगर आप टाई नहीं भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to 1 में सिर्फ आप फुल स्लीव का शर्ट जरूर पहन कर जाए, है ना। तो अगर क्योंकि टाई आप लगाए हैं और आप अनकंफर्टेबल हैं तो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए ध्यान रखिए आपके कपड़े लाइट कलर के हों तो सबसे बेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, ये बहुत मायने रखता है। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, हालांकि हम वो सब चीजें पीपीटी में भी लिखी हुई हैं और उनके बारे में हम तो चर्चा कर ही रहे हैं। अब हमको क्या क्या किस प्रकार से तैयारी करनी है। हाँ, तो जो सबसे पहले जैसे इसमें दिया है सिचुएशनल नॉलेज, मतलब इंटरव्यू कहाँ है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहां इंटरव्यू है तो कोई बात नहीं है, आपको पता है कि आपके ऑफिस में है, आपका ऑफिस कहाँ है। लेकिन हो सकता है कि आपके आरओ में इंटरव्यू हो, किसी दूसरी जगह इंटरव्यू हो, और आप इंटरव्यू देने वहां गए हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि इंटरव्यू वहां है। आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, आपने नहीं देखा है, लेकिन आप पहली बार उस जगह जा रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादा दूर हो, पहुंचने में देर लग रहा हो, आपको उस बिल्डिंग में पता नहीं है कि उस बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, और आप जल्दी नहीं पहुंचे हैं, लेट हो रहा है, किसी कारण से रास्ते में लेट हो गया है, आपको वो जो डेस्टिनेशन है वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको घबराहट आनी स्वाभाविक है। आपने बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन किया है, लेकिन इस एक चीज की वजह से क्योंकि आप लेट हो रहे हैं और आप घबरा जाएंगे, और घबरा जाएंगे आपकी सांसें फूल जाएंगी, वहां जाकर आप इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू होने वाला है उसको पहले पहुंच गए हैं, तो आप पहली रात में मान लीजिए आप उस जगह पहुंच गए हैं, तो जाकर के देखा कि हाँ मेरा इंटरव्यू इस जगह पर है, ठीक है। या आप मान लीजिए पहले नहीं भी गए हैं तो कम से कम आप वहां जल्दी पहुंचिए, 10 मिनट 15 मिनट पहले से पहुंच जाइए, ताकि आप वहां जाकर अपने आप को बैलेंस करें।
हाँ मेरा यहाँ इंटरव्यू है, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मेरा जब भी नाम आएगा मैं इंटरव्यू दे दूं। तो आपकी सांसें जो रहती हैं, खास करके इंटरव्यू के समय घबराहट होती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। तो हमको वहां जा करके अपनी जो सांस है उसको रिलैक्स कर लेना है, ताकि हम आसानी से इंटरव्यू दे सकें। उसके बाद मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन जैसे इसमें दिख रहा है, नॉलेज ऑफ कंपनी, प्रैक्टिस है मॉक इंटरव्यू, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। आपके लिए कंपनी कौन सी? आपका बैंक। मतलब आपको अपने बैंक के बारे में नॉलेज रखना है कि आपका बैंक क्या है, आपके बैंक का बिजनेस क्या है, ये सभी जानना होता है। बैंक के बारे में आपको जानकारी रखनी है। प्लस आप एक मॉक इंटरव्यू भी करें। देखिए आईएएस का जब इंटरव्यू होता है तो मॉक इंटरव्यू आपने गूगल में देखे ही होंगे कि उनका मॉक इंटरव्यू होता है। आप घर में करके देखिए ना, बिल्कुल एक मॉक इंटरव्यू आप कर सकते हैं। आप स्वयं करिए आईने के सामने, या अपने घर के मेंबर के साथ एक इंटरव्यू करिए। फिजिकल प्रिपरेशन में प्लेंटी ऑफ रेस्ट, मतलब आपको रेस्ट करना, ऐसा नहीं कि आपने जैसे रात भर जाग करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया, बिल्कुल भी मत करिए, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, यहाँ नॉलेज का टेस्ट होता ही नहीं है, आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है ये। रात में अच्छी नींद लीजिए, है ना, और अच्छे से तैयार होकर जाइए। और अपना प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपके रखिए, बैंक के बारे में, ब्रांच के बारे में, आपके जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में। आपका जो क्वालिटी है, सीवी उनके पास रहती है, आपको मालूम होगा आपकी क्या क्या क्वालिटी है। बस उसके बारे में आप अपना ही मन में क्वेश्चन करिए कि हाँ आपने पीजी किया है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने बॉटनी में पीजी किया है, मैंने जूलॉजी में पीजी किया है, या मैंने हिस्ट्री में किया है, जो भी है उसके बारे में आप जानिए, है ना। अब कई प्रकार से इंटरव्यू होते हैं, लेकिन ये क्या है, कंपनी के बारे में है। अब हम लोगों के यहाँ बैंक में खास करके आ, फोन पर इंटरव्यू तो लिया नहीं जाता है ना। इंटरव्यू अगर मान लीजिए ऑनलाइन भी होता है तो वीसी के थ्रू होता है। तो इंटरव्यू कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू, जो हम एक चेम्बर में कई सारे इंटरव्यूअर होंगे, हम रहेंगे और क्वेश्चन पूछते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जो कि हमारे बैंक में नहीं होता। ग्रुप इंटरव्यू, जीडी जो बोलते हैं ना, तो वो भी होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन वो आप लोगों का नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन जब हम काफी ऊपर पहुंच जाते हैं, स्केल 4 एंड अबव, उसके समय होता है, वो ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। और सोशल ओकेजन इसमें होता है। तो वे सब तो खैर जानकारी रखने के लिए ठीक है, पर आपके साथ ये काम नहीं आएगा। आपके साथ तो पर्सन टू पर्सन ही इंटरव्यू होगा, आपके साथ आमने सामने ही इंटरव्यू लिया जाएगा। अब प्रोसेस क्या होगी? तो आइस ब्रेकर, आइस ब्रेकर में क्या है, ग्रीटिंग्स। जैसे ही आप चेंबर में पहुंचते हैं, आप उनको कुछ विश करेंगे। जैसे मॉर्निंग में है तो आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, आफ्टरनून में है तो गुड आफ्टरनून कहेंगे, जो भी है आपको विश तो करना है। तो आप किस प्रकार से ग्रीट कर रहे हैं? अगर आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कहने से आप लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। ये तैयारी कैसे दिखाई देगी? आपके कॉन्फिडेंस के साथ ही दिखाई देगी, आपके स्माइल के साथ ही दिखाई देगी। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वही कहते तो है, आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वाकई ये काम करता है। इसलिए मैंने कहा कि आप चेंबर में जैसे ही एंटर होते हैं, वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ना कि क्वेश्चन पूछने से। आपने एंटर किया, हल्की स्माइल आपके चेहरे पर है, आप जा करके चेयर के पास पहुंचे हैं, हल्के से आपने मतलब झुककर तो नहीं करना है, लेकिन आपकी जो गर्दन है वो हल्की सी ऐसे होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसा आपका हल्का सा अपने अपनी गर्दन को हल्के से झुकाते हुए आप उनको विश करिए स्माइल के साथ। सामने वाला आपको जो भी है आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। उसके बाद
आपको बैठने के लिए जब कहा जाएगा तभी आप बैठेंगे। आपको वो बैठने के लिए कहेंगे तो आप बैठकर थैंक यू जरूर कहेंगे। ठीक है, तो आप बैठिए और थैंक यू एकदम हल्के शब्दों में, हल्के से थैंक यू जरूर बोलिए। तो ये आपका एक इंटरव्यू का मतलब एक तैयारी हो गई कि आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि आप कैसे आए हैं, आप में किस प्रकार आत्मविश्वास है, यहाँ तक आपका उन्होंने जज कर लिया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू होंगे, है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देना है। आपके बारे में सब वर्क एक्सपीरियंस ये सारा चीज वो लोग पूछेंगे। स्मार्टली जवाब जवाब देना है, जितना पूछते हैं उतना, है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके पोजीशन, इन सब के बारे में वो लोग पूछेंगे तो आपको बिल्कुल उनके बारे में जानकारी देनी है और उसी अनुसार आपको प्रिपेयर रहना है। क्या पूछना है उनको, मेन तो आपके पर्सनैलिटी के बारे में ही पूछेंगे, पर आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, ये सारी जानकारी आपको पहले से ही पता है। और उसके बाद वो आपके बैंक के बारे में पूछेंगे, ब्रांच के बारे में पूछेंगे। बैंक के बारे में जब पूछेंगे हो सकता है कि वो आपको कुछ मतलब क्रॉस क्वेश्चन करें, ब्रांच के बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चन करें। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कभी भी निगेटिव नहीं होना है ना। कभी भी निगेटिव होना नहीं है कि सर आजकल तो बैंक में बहुत प्रेशर है, हम काम नहीं कर पाते हैं, या जो भी कुछ भी हो, कहीं से भी आपको निगेटिव नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कुछ भी उन्होंने पूछा कि बैंक में अ, अभी आप 0 to 1 में जाएंगे, आपको पता ही होगा, आप अपने ब्रांच में ऑफिसर को देख रहे हैं, उनके पास कितना प्रेशर होता है, कितना काम रहता है। क्या आप अपने आप को उस प्रेशर के काबिल समझते हैं? क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? तो आप ये मत बोलिए हाँ सर बहुत प्रेशर होता है, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ कि हाँ वो दिन भर काम करते हैं, ना उनके आने का समय ना उनके जाने का समय। ऐसा कुछ नहीं कहना है हमें। हमें बस यही चीज कहनी है, यस सर या यस मैम जो भी है। तो मैं उस प्रेशर को झेलने के लिए, प्रेशर तो है लेकिन मैं अपने आप को उसके काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उस काम को करना चाहता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस है और मुझे उन चैलेंज को स्वीकार करना और उस चैलेंज वो चैलेंज अपने आप को देना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं नए नए काम करूँ। क्योंकि मैं अभी क्लरिकल में हूँ तो मुझे ज्यादा अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और मैं अब कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने आप को और ज्यादा काम सीखना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, अपने आप को नए अवसर देना चाहता हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं इन सब कामों के लिए अपने आप को सक्षम पा रहा हूँ। मतलब आप में कहीं से भी निगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि सामने वाला आपको उस निगेटिव पर ले जाने की कोशिश करे पर आप उस निगेटिव पर नहीं जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये सब कि आप हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही बनाए रखेंगे। टिप्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग, क्या क्या टिप्स है? जैसे है 2 वे प्रोसेस है, आप जानते हैं, एक सामने आपके बैठे हैं, इंटरव्यू वाला पैनल बैठा है और एक आप बैठे हैं। नेवर गिव यस और नो आंसर, है ना। खाली यस और नो नहीं देना है, आपको जो भी बताना है शॉर्ट में बताना है। केयरफुली उनकी बात सुनना है, ध्यान पूरी तरह से जो भी बोल रहा है। देखिए क्या है, 5-6 लोग बैठे हैं, है ना। एक सामने है, एक इधर बगल में बैठा है, फिर एक इधर बैठे हैं, एक इधर बैठे, एक इधर बैठे। अब आप तो ऐसे बीच में बैठे हैं, 2 लोग इधर है, मान लीजिए 5 लोग हैं तो एक ये, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। अब जब तक सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको जवाब दे रहे हैं आमने सामने, उसकी आंखों में आंखें डालकर, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अब जब इधर वाले ने क्वेश्चन किया, है ना, तो आपको सामने देख के जवाब नहीं देना है। जब इन्होंने क्वेश्चन किया है
तो आप ऐसे होकर जवाब देंगे। ठीक है। फिर जब मान लीजिए उसके बगल में इधर वाले ने क्वेश्चन किया है, तो आपको फिर इधर करके आपको उनको आंसर देना है, जिसने क्वेश्चन किया है उसको आंसर देना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन इधर से आया है और आप आंसर सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, आपको उसको आंसर देना है। हाँ, लेकिन अगर आंसर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो आप बीच बीच में थोड़ा बाकी लोगों को भी एड्रेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू उसी को देखना है, आप इधर बताते बताते ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब आपको उनको देना है जिसने आपसे क्वेश्चन किया। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिसने क्वेश्चन किया है आप उसको एड्रेस करना है, बातों को सावधानी से सुनना है और आराम से अच्छी तरह से अपने टोन को व्यवस्थित बना करके आपको जवाब देना है ना। कभी भी आपको कुछ पूछ सकते हैं तो आपको पॉजिटिव होकर के ही जवाब देना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयर को सारी जानकारी है, इसलिए कहीं भी इलीगल बातें, गलत जानकारी कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी बना के रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी मैटर करती है इंटरव्यू में, कि आपकी मतलब जैसे आप आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप घबराहट में, क्या होता है देखिए, जब आदमी घबराता है ना तो वो कुछ कुछ एक्शन करने लगता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो जो सामने टेबल होता है उस पर उंगलियां जैसे बजाने लगेंगे। ठीक है, या उंगलियों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे 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 स्टेप का करने लग जाते हैं, जो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको जगन्नाथ चल घबराहट रहे हो हैं रही है। डॉक्टर। या पैरों को हिलाने लगते हैं, है ना, आपके पैर है, एक पैर या दो पैर को आप हिलाते हैं, इससे भी लगता है कि इसमें आत्मविश्वास नहीं नहीं है, थी ना। इसको घबराहट हो रही है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको जवाब देना है। आपके हाथ, जो ये जो हाथ है आपके ऐसे गोद में रखे होने चाहिए, है ना। या आप एकदम ऐसे करके नहीं बैठेंगे, या आपको ऐसे करके नहीं बैठना है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, है ना। आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसा करके भी नहीं बैठना है, ना ही आपको ऐसे करके, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ना, ये सामने वाले को दर्शाती है कि आपके किसी क्वेश्चन के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन मेरे पास आए। ठीक है, एकदम रिलैक्स बैठिए, बिल्कुल ऐसे करके आपके दोनों हाथ आपके गोद पर ऐसे रखने चाहिए, और आप बिल्कुल हल्की मुस्कुराहट के साथ उनके जवाब दीजिए। आपकी जो टोन है वो भी एकदम शांत होनी चाहिए, और हल्की मुस्कुराहट के साथ ही आप जवाब देने चाहिए। बी वेल ग्रूम्ड, बिल्कुल आप जैसे मेल मेंबर है तो आप बहुत अच्छे से, आपके हेयर कट सही होने चाहिए, आपके शेविंग प्रॉपरली होनी चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फीमेल के लिए मैंने जैसे बता दिया है कि आपको एक्स्ट्रा मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप अगर लिपस्टिक भी लगाते हैं, लाइट कलर की लिपस्टिक लगाकर जाइए। डार्क कलर, भड़कीला कुछ भी आप में ऐसा नहीं होना चाहिए जो एकदम अट्रैक्ट करे। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी पावरफुल होता है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखें। आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है। अलाउ अलाउ टाइम टू रिलैक्स, मतलब आप पहले पहुंचिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। ड्रेस अच्छा रखना है, इसके बारे में भी हमने बात किया है। यदि कोई हैंडशेक करता है तो प्रॉपरली हैंडशेक करिए। हालांकि हैंडशेक नहीं होता है, इतना तो पक्का है, क्योंकि ये 4 एंड अबव में हो सकता है, बाकी 0 to 1 में हैंडशेक की बात नहीं आती है। लेकिन इंट्रोडक्शन होना है, वो भी आपको प्रॉपरली प्रॉपरली देना है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्माइल एंड मेक आई कांटेक्ट। तो जो मैंने पहले बताया है, स्माइल बहुत जरूरी है, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी बनाए रखनी है। मैम एक टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन। जी बोलिए मैम। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है,
तो हाँ मैं कुर्ती पहन के जाऊंगी जी। और फिर ब्लेजर रहेगा। तो फिर हाँ दुपट्टा कैसे कैरी करूंगी? नहीं, जरूरी नहीं है मैडम, दुपट्टा नहीं, अगर आपने ब्लेजर पहना है तो सफिशियंट है। हाँ, लेकिन अगर आप ब्लेजर नहीं पहनते हैं तो दुपट्टा आपको लेना होगा, है ना। तो अभी तो जैसे ठंडी का मैंने अभी मौसम है। पहना हुआ है, कुर्ती के ऊपर मैंने एक कोट पहना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। कोट पहनने के बाद उसकी मतलब दुपट्टे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में मतलब विदाउट दुपट्टा जा सकती हूँ? हाँ हाँ, विदाउट दुपट्टा आप जा सकते हैं अगर आप ब्लेजर पहने हैं तो, क्योंकि ब्लेजर के ऊपर दुपट्टा अच्छा भी नहीं हाँ, दिखता है। फिर वो अच्छा नहीं लगता, और अंदर नहीं डाले लगता। तो फिर वो ढक नहीं जाता नहीं है, फिर मैडम, नहीं, मुझे पता जरूरत नहीं। नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल हमारा जो ड्रेस है ना, ब्लेजर हम्म। अगर आप पहनते हैं तो ऑफिशियल ड्रेस में आ जाता है ना। तो आप जी। उसको वेयर कर सकती हैं। ओके। थैंक यू मैम। तो देखिए, टिपिकल क्वेश्चंस क्या है आपके बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो हमने चर्चा कर ही ली है कि ये पूछा ही जाता है। मालूम अगले को है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है मालूम है उसको कि आपका नाम रितु किरण है, फिर भी वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके बारे में बताइए। एक टिपिकल क्वेश्चन है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, आपको अपने बारे में दो चार लाइन सोच के रखनी है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में एक्सपीरियंस, ये सारा चीज वो पूछेगा। आपको ये तैयार रखना है आपके बारे में, आपके ब्रांच के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में और आपके बैंक के बारे में, ये आपको बिल्कुल जानकर रखना है। बात आती है जीके वगैरह के बारे में, तो मैं एक चीज बस जीके के लिए कहूंगी कि उस दिन का और उसके पहले दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा जीके आपसे कुछ नहीं पूछेगा। उसके पहले दिन का मतलब आज अगर आपका कल इंटरव्यू है तो आज का न्यूज़पेपर और कल का न्यूज़पेपर, मेन मेन हेडिंग आप पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पेपर तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़कर जाइए, है ना। तो आपसे मेन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखी जाती है, आपके आत्मविश्वास को ही देखा जाता है कि आप, क्योंकि देखिए वो आपको ऑफिसर बना रहे हैं, ठीक है। तो आखिर आपकी बैंक भी चाहेगी ना कि सही व्यक्ति ऑफिसर बनकर आए। सही व्यक्ति, देखिए लोग सब अच्छे होते हैं, सब ये होते हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट भी चाहेगा कि इस पोस्ट को होल्ड कर सके, इस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, जिसमें ये सारी एबिलिटीज है, ऐसे व्यक्ति को मैं सिलेक्ट करूं। और बस उनका मोटो ही ये होता है कि उस व्यक्ति को सिलेक्ट करें जो कि प्रेशर हैंडल कर सकता है, उसको नॉलेज है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी है, और वो हमारे ब्रांच को, हमारे बैंक को अच्छी तरह से संभाल सकेगा और प्रोग्रेस कर सकेगा। मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट को अपने बैंक को आगे बढ़ाना है, उसके लिए सही व्यक्ति चूज करना है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति चूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज देखना है, और उसके इंटरव्यू का यही उद्देश्य है। तो वो इसको वैसे ही देखता है, इसलिए आपको आंसर देने के लिए उनका प्रॉपरली आंसर देना है, पॉजिटिव बने रहना है, केयरफुली सुनना है बातों को, और एकदम स्पेसिफिक और ब्रीफ आंसर देना है। कीप आंसर स्पेसिफिक एंड ब्रीफ, बिल्कुल उसको बड़ा करके नहीं बोलना है, बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है, ताकि सामने वाला पूछे तब आप जवाब दें, है ना। बिल्कुल भी आपको बढ़ा चढ़ा करके नहीं देना है। जरूरी है, क्या होता है जब आप काफी बड़ा देते हैं ना आंसर, तो आपका उसी में समय खत्म हो जाता है। जितना उन्होंने पूछा आपने उतना बताया, फिर मान लीजिए कम से कम 4 या 5 लोग तो कमेटी में होते ही हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए, है ना। अगर आपने एक ही का आंसर 10 मिनट के लिए दे दिया तो फिर बाकी 4 लोग क्या करेंगे। देखिए, इंटरव्यू 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है, मानकर चलिए 10 से 15 मिनट तो बहुत हो गया। तो अगर 5 लोग भी हैं तो सबके पास 2-2 मिनट ही आएंगे, तो 2-2 मिनट के लिए सबको टाइम मिलना चाहिए। अब आप अगर सिर्फ एक ही से बात कर रहे हैं तो बाकी 4 लोग फिर और एक्स्ट्रा टाइम लेंगे,
आपका और ज्यादा टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि शॉर्ट में आप जवाब दें। ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो कि हमने अभी तक आपको बताई है। बैड इंप्रेशन नहीं पड़ना है, बिल्कुल निगेटिव आप बिल्कुल मत सोचिए। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, है ना। आपका उत्साह दिखना चाहिए कि आप आगे आने वाले जो आप अभी ऑफिसर बनने वाले हैं उसके लिए कितने उत्साहित हैं। जब आप उत्साहित होंगे तभी तो आप काम करेंगे, है ना। तो आपका उत्साह बातचीत से दिखाई देना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपका स्माइल, आपका उत्साह, आपका एटीट्यूड, आपका आत्मविश्वास, यही सब इंटरव्यू में होना चाहिए। निगेटिविटी के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, है ना। ये आफ्टर द इंटरव्यू से हमको कोई नहीं काम नहीं पड़ने वाला है। और बिफोर द इंटरव्यू बिल्कुल है, आपको कैसे कैसे रिसर्च करना है, 1-2 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार करिए, ये सारी चीजें। क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। तो पहुंचिए, आप 10 से 15 मिनट पहले पहुंचिए और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। जो स्टार्टिंग में करना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है, पॉजिटिव रहना है, ये सारी चीजें हमारा हो चुका है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको उतनी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, अभी अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और मैं चाहूंगी कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो। आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो पूछ लीजिए। और हाँ, मैं अग्रिम आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों का जो भी अभी आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो बहुत अच्छा जाए। पूरे आत्मविश्वास के साथ इसमें पार्टिसिपेट करिए। जय आप ही की होगी, निश्चित है। मेरी और पूरे फैमिली की शुभकामनाएं, पूरी हमारी बैंकिंग ज्ञान केंद्र फैमिली की जो शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एनी क्वेश्चन? मैडम जैसे हम लोग दुपट्टा है जो गर्दन में ऐसे ही लटका के चले जाते हैं तो उसमें वन साइडेड दुपट्टा लेना पड़ेगा, कैसे गर्दन में भी लगा के जा सकते हैं? नहीं, गर्दन में लटका करके मत जाइए, वो अच्छा नहीं दिखता है। बकायदा आप पिनअप करके जाइएगा दुपट्टा। यदि आपने मतलब सूट पहना है और आपने कोई ये नहीं रखा हुआ है, मतलब ब्लेजर वगैरह नहीं पहने हैं, तो दुपट्टा पिनअप करके जाइए। ओके मैडम, जैसे थैंक हम यू ऐसे मैडम। ऐसे करके दुपट्टा लेते हैं ना, वो पिनअप करके जाइए। या आप साइड भी ले सकते हैं। अगर आपने साइड दुपट्टा लिया है तो पिन जरूर करके जाइए, क्योंकि क्या वहां पर दुपट्टा जैसे इधर उधर होगा, आप बार बार ऐसे ऐसे करेंगी तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। थैंक यू मैडम।